युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। गाजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच गाजा में एक मस्जिद से हमास के हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान मस्जिद के नीचे रॉकेट बनाने वाली लैब भी मिली है। फिलहाल इन सभी हथियारों को इजराइल की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका साफ मतलब है कि आईडीएफ की ओर से जो दावा किया जा रहा था कि मस्जिदों का इस्तेमाल आतंकियों और हथियारों को छुपाने में किया जा रहा है, वो सही होता दिखाई दे रहा है। तो हमास के हथियारों का जखीरा यहां बरामद किया गया है। यहां तक कि यहां पर रॉकेट बनाए जाते थे, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। गाजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और ऐसे में एक मस्जिद से यहां हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हमास के हथियारों का यह सेंटर बताया जा रहा है। तो अल-शिफा अस्पताल के बाद अब गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल को भी इजराइल के टैंकों ने घेर लिया है। फिलिस्तीन की मीडिया ने यह दावा किया है कि इजराइल इस अस्पताल के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इजराइल ने इस तरह के दावों का खंडन किया है और अब इजराइल को उम्मीद यह है कि उसका नया एक्शन हमास के बड़े अड्डे तक पहुंचने में मदद करेगा। अल शिफा अस्पताल की हालत देखकर ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अरब देशों की जनता गुस्से से भरी हुई है और अब इजराइल एक नहीं बल्कि अल शिफा जैसे हालात कई अस्पतालों में पैदा करने जा रहा है। अल शिफा अस्पताल के बाद अब गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है। पूरे अस्पताल को घेर लिया गया है। अस्पताल के आसपास तोपखाने लगा दिए गए हैं और फिलीपींस के अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसके मुताबिक अस्पताल के अंदर दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है इंडोनेशियाई अस्पताल के अंदर, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। एक तरफ गाजा पट्टी पर आफत टूट पड़ी है और दूसरी तरफ जॉर्डन के बादशाह और उनके वारिस यानी उनके बेटे गाजा पट्टी के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। हमास की ताकत को इजराइल इस कदर नस्तोनाबूद कर रहा है कि पिछले 72 घंटे से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ था और जब सोमवार को तेल अवीव पर एक मिसाइल अटैक हुआ तो जहां से मिसाइल अटैक हुआ उस रॉकेट लॉन्चर को भी गाजा के अंदर जाकर इजराइल ने तबाह कर दिया है। गाजा पट्टी के अंदर की युद्ध की सारी खबरें आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इंडोनेशियाई अस्पताल के दहशत भरे दावों से। दरअसल गाजा पट्टी के अंदर स्थित इंडोनेशियाई अस्पताल इंडोनेशिया की सरकार और फिलिस्तीन की सरकार के बीच दोस्ती का एक बेजोड़ नमूना है और इंडोनेशिया की सरकार की मदद से ही यह अस्पताल खोला गया था ताकि गाजा में मरीजों का इलाज हो सके। लेकिन अब इस अस्पताल के अंदर और बाहर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन के अखबारों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गाजा पट्टी के इंडोनेशियाई अस्पताल में इस वक्त करीब 700 मरीज हैं और करीब 5000 लोगों ने अस्पताल के अंदर शरण ले रखी है। अस्पताल के आसपास के इलाके में लगभग 10,000 लोगों ने शरण ले रखी है। अगर अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या को भी मिला लें तो गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल और उसके आसपास के पूरे इलाके में करीब 20,000 लोग फंसे हुए हैं। और इन 20,000 लोगों को इजराइल की डिफेंस फोर्स ने घेर लिया है। फिलिस्तीन के अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसके मुताबिक इंडोनेशियाई अस्पताल को इजराइल ने अपने तोपखाने से घेर रखा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधक मुन्नेर अल बुर्रा ने इंडोनेशियाई अस्पताल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। गाजा